नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो गया है चक्रव्यूह का, जिसमें आज बात कुपोषित नौनिहाल पर। जी हां, कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर झेल चुके देश के सामने तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। कई सरकारी संस्थाएं, विशेषज्ञ इस बात के संकेत दे चुके हैं कि अक्टूबर नवंबर तक कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इस बार बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे हालात में मध्य प्रदेश के सामने एक और संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। ऐसे हालात में जब मध्य प्रदेश पर दोहरी मार पड़ सकती है, क्योंकि हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं, भारत में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे मध्य प्रदेश में हैं और जब बच्चे ही कुपोषित हैं तो कोरोना से लड़ने की इम्यूनिटी इनके पास कहां से आएगी। वहीं प्रदेश में प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोले गए, इससे सबसे ज्यादा चिंता माता पिता को है। माता पिता कैसे बच्चों को स्कूल भेजें जब हालात इतना ज्यादा खराब हो रहे हैं, जब हालात लगातार बच्चों के कोरोना संक्रमण की चपेट में आने का इशारा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो बच्चे कुपोषित हैं उनके माता पिता की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये आंकड़े आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भोपाल में कितने कुपोषित आंकड़े, ये लगातार कई शहरों के हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई शहरों में ये अलग अलग आंकड़े हैं जिसका सर्वे किया गया है, उसके बाद ये आंकड़े सामने आए हैं। रीवा की बात करें तो 9,260 कुपोषित बच्चे, उज्जैन में 7,555 ये कुपोषित बच्चे, ग्वालियर में 6,829 कुपोषित नौनिहाल का ये आंकड़ा दर्ज किया गया है। चंबल में 4,163 बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। 10 लाख बच्चों पर यह सर्वे किया गया, जिसमें 4 लाख बच्चे कुपोषित पाए गए। करीब 70,000 अति कुपोषित की श्रेणी में ये बच्चे, 3.5 लाख बच्चों में मध्यम से तीव्र कुपोषण, 1/3 से ज्यादा बच्चे त्वचा और हड्डी रोग से पीड़ित। किस तरह से सामना करेंगे? नवजात से लेकर 6 साल तक की आयु के बच्चे इस सर्वे में शामिल थे। 6,000 बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती किया गया था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बच्चों के कुपोषण के मामले में शीर्ष पर है और इसी सवाल के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जो कुपोषित हैं, वे कोरोना की जंग लड़ने में अपने आप को कैसे समर्थ पाएंगे और सरकार इसके लिए क्या कुछ कर रही है। तमाम मेहमानों से सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। ब्रजगोपाल लोया हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। उमा चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं, डायरेक्टर हैं सहयोग संस्था की। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का स्वदेश न्यूज में। मैम, शुरुआत आपसे ही करते हुए, उमा जी, आप क्योंकि उस संस्था के साथ काम करती हैं, उस संस्था में काम करती हैं जो कुपोषित बच्चों के लिए है, नौनिहालों के लिए है, कितनी ज्यादा मुश्किल ऐसे वक्त पर देखी जा रही है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, दूसरी लहर झेल चुका है देश, झेल रहा है प्रदेश, और तीसरी लहर की आशंका। जी, हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। जी, जी, एक्चुअली जो कोविड हुआ है, कोविड तो अभी हमारे यहाँ 2-3 साल से आया है, लेकिन अगर हम कुपोषण के मामले में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश हमारा पूरे देश में प्रथम नंबर पे आता है कुपोषण के मामले में। अब चूंकि जब हमारे यहाँ 100 में से 80% बच्चे कुपोषित हैं और इसमें से इतने ज्यादा बच्चों का यहाँ पे हमारा डेथ रेशो भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में सरकार को कोविड पीरियड में बहुत संवेदनशील होने की जरूरत है। लेकिन जब हमने देखा था कि जिन आंगनबाड़ियों से भूले भटके कभी बच्चों को पोषण आहार मिलता था, कोविड के दौरान वो सारा चीजें बंद हो गया था। हाँ, जो देखने को चीजें मिल रही थी वो इतना था कि शहरी क्षेत्र में तो हमको कुछ कुछ देखने को मिल रहा था, जैसे कि बहुत सारे दानदाता लोग आकर के दे रहे थे, राशन वगैरह दे रहे थे, सरकार भी कुछ कुछ दे रही थी। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर है वो अभी तक विलुप्त है, वो किसी के भी सामने नहीं आई है और कोई भी राजनीतिक दल उस ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर के ऊपर चर्चा भी नहीं करना चाहता है। क्योंकि कोविड के पीरियड में जो स्थिति सामने आई है कि ना तो बच्चों को घर से बाहर जाने की स्थिति मिल रही है, बच्चों का शिक्षा से प्रभावित हो रहे हैं, मानसिक तनाव बच्चों का बढ़ता जा रहा है। अभी मैं देख रही थी एम्स का एक रिपोर्ट है जो 2000 जुलाई का है, ये 2020 का रिपोर्ट है। एम्स के मुताबिक जो है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 42.3% बच्चे जो हैं उनको चिड़चिड़ापन की शिकायत हो रहा है।
साइकोलॉजिकल बीमारी जो है वो बच्चों के अंदर तेजी से बढ़ रही है। 41.7% बच्चे जो है डिप्रेशन की शिकायत में जा रहे हैं, शिकायत हो रही है। 79% बच्चे मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। 22% बच्चे जो हैं कोरोना से डरे हुए। 90% बच्चे जो हैं हमारे पूरे विश्व में जो शिक्षा से बाधित हुए हैं। तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं, ये जो चीजें हैं, दुनिया में हर चीज का इलाज है। आप देखिएगा पोलियो कितना एक बड़ा जो भी समस्या थी पूरे विश्व के अंदर, आज जो है पोलियो खत्म हो गया है। तो क्यों ना कोविड को लेकर के सरकार इस तरीके के प्रयास कर रही है, इस तरीके के कदम उठाती है कि क्या हमारा देश या जो भी कहा जाए इतने लाचार है कि ना कुछ कोविड के लिए कोई किसी प्रकार का इलाज नहीं है। अभी जो हम वैक्सीनेशन का बात कर रहे हैं, जो दूसरी लहर आई थी, लोग अस्पताल जाने से कतरा रहे हैं। पब्लिक का ये कहना है कि जो अस्पताल गए हैं वो लोग अस्पताल से वापस नहीं आए हैं। हमारे मध्य प्रदेश में ही कितने सारे बच्चे जो आदिवासी अंचल से, हम आदिवासी दलित बच्चों की बात करते हैं, उसका आंकड़ा सरकार के पास कहाँ है? कभी उस आंकड़े पे सरकार बात करती है कि आदिवासी और दलित कम्युनिटी के अंदर कितने बच्चे कोविड से प्रभावित हैं, वहाँ पे कितना वैक्सीनेशन हुआ है। शिवपुरी को मध्य प्रदेश में फर्स्ट नंबर पर लेकर के आए हैं वैक्सीनेशन पे। बहुत सारा सरकार ने बम्बई लूटा है, काफी सारा मीडिया ने प्रकाशित किया है, लेकिन उसमें सरकार ये बताने का प्रयास करेगी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे लोग हैं उनके लिए तो अभी कुछ भी आया ही नहीं है। बिल्कुल उमा जी, सही बातें आपने उठाई हैं और ऐसे में कई सवाल भी आपने जो जायज है वो सरकार से पूछे और इनका जवाब हम लेंगे ब्रज गोपाल लोया जी से कि क्या कर रही है सरकार। अगर कुपोषण की हम बात करें, कोविड चल रहा है, ऐसे में जब कुपोषित बच्चों को और ज्यादा सावधानी की जरूरत थी और ज्यादा देखरेख की जरूरत थी, तब कोविड काल में सारी जो उनको जिस तरह से मैम ने बताया कि जो खाना भी मिल रहा था, जो मील उनको दिया जा रहा था, वो भी कोविड काल में बंद हो गया। ब्रजगोपाल लोया जी। कोविड जी, कुछ चीजें शिवाली जी कोविड की सच्चाइयां हैं, परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें हमें सरोकार के साथ सोचना पड़ता है। ये बात सच है कि जब कोविड का काल चल रहा था तो उस काल में बच्चों को पोषण आहार नहीं बटा आंगनबाड़ियों के माध्यम से, परंतु वो कोविड काल का केवल मामला था। परंतु उस अनाज को निःशुल्क उन्हें उपलब्ध कराया गया है और बच्चों को भी मध्याह्न भोजन के स्थान पर उन्हें अनाज दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण ये है कि इस दौरान मध्य प्रदेश ने जो किया वो सर्वश्रेष्ठ किया। अभी बहुत सारे प्रश्न उठाए थे, उनमें से एक ये भी उठाया था कि टीकाकरण में हम देश में नंबर 1 पर है। और उसमें भी सबसे खास बात यह है कि आपको याद होगा कि शहडोल जिले का एक छोटा सा गांव जो बिल्कुल आदिवासी अंचल का गांव है, वो पहला गांव था जहां सबसे पहले प्रथम डोज टीका लगा था और द्वितीय भी लग गया है। तो ऐसा नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है और निश्चित बहुत ईमानदारी से और जिम्मेदारी से कर रही है, परंतु 80% पालकों का भी ये मानना है कि बच्चों के स्कूल खुलने चाहिए। जैसा उन्होंने अभी आंकड़ों में बताया कि 22% से ज्यादा बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, 40% से ज्यादा बच्चे तनावग्रस्त हैं। तो इन स्थितियों में स्कूल खोलना भी जायज है। हाँ, परंतु ये जरूर है, जैसा सरकार ने कहा है कि स्कूल हम खोलेंगे 50% क्षमता के साथ खोलेंगे। अभी 9 से 12 के जब स्कूल खुले थे तो उनको 26 जुलाई से लेकर आज 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है। इस दौरान ऐसी कोई अप्रिय स्थिति कम से कम मध्य प्रदेश में नहीं बनी है। सर सुनिए ना सर, कुपोषित बच्चों की मैं बात करूं, स्कूल की मैं बात नहीं कर रही, क्योंकि अगर आप स्कूल साइड जाएंगे ना, अगर स्कूल की आप बात करेंगे तो कई तस्वीरें सर आज ऐसी भी सामने आई हैं कि आपने स्कूल खोलने के निर्देश तो दे दिए शिक्षा विभाग ने, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत जो है ना वो स्कूल खोलने लायक भी नहीं बची है बारिश में, तो उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कहाँ जाए बच्चे? नहीं, किसने कहा कि उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा शिवाली जी? किसने कहा कि उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? आप बताइए, मध्य प्रदेश में 263 सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं, उनका उन्नयन हो रहा है। पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि सरकारी स्कूलों में केजी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा दी जाएगी और वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से। उसके लिए काम चालू हो चुका है। ये केवल ठीक है सर, जो होगा उसको देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल कुपोषित नौनिहालों की बात करते हैं। योगेश गुप्ता जी, इस पर आपका क्या कहना है? पिछले 40 वर्षों से लड़ रहा है मध्य प्रदेश कुपोषण से कब मुक्त होगा? हमने प्रयास किए हैं। ठीक है सर, अलग बात है कि 1-2% कभी कम और ज्यादा होता है, उसमें मध्य प्रदेश ठीक है सर, ठीक है।
योगेश गुप्ता जी, कब कुपोषण मुक्त होगा मध्य प्रदेश? शिवांगी, देखिए पिछले 16 साल से मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी हैं। इनके मध्य प्रदेश में लगातार मुखिया बने रहते तो मध्य प्रदेश कुपोषण से मुक्त होने से रहा। उसका एक बहुत बड़ा जो कारण मैं मानता हूं और कांग्रेस पार्टी मानती है कि भ्रष्टाचार से सराबोर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुपोषण के नाम पर महा घोटाले एक नहीं कई बार हुए हैं। केस की रिपोर्टों के हवाले से कई बार आपकी सम्मानित मीडिया ने भी इन घोटालों को उजागर किया है। जब तक इस मध्याह्न भोजन जो अभी आदरणीय उमा चतुर्वेदी जी ने बखूबी आंकड़ों के साथ तथ्यों के साथ सारी जानकारी प्रोवाइड कराई है, मैं उनसे अक्षर सहमत हूँ। आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार कुपोषण से लड़ती हुई नजर आती है, मगर धरातल पर यथा स्थिति इतनी खराब है, चाहे वो बड़वानी जिला हो, चाहे वो शिवपुरी हो, उमरिया हो या और भी इंटीरियर के मध्य प्रदेश के जिले हो, सब जगह जो हमारे नौनिहालों की हालत है वो दयनीय है। वास्तविकता ये है कि मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी झूठी बाजीगरी और झूठे आंकड़ों के माध्यम से हमेशा से अपनी पीठ थपथपा आई है। और कोरोना की जो बात आपने उठाई है, माननीय उमा जी ने भी उठाई है, कोरोना की थर्ड वेव हमारे मध्य प्रदेश के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। सेकेंड वेव में क्या हालात मध्य प्रदेश के हुए थे वो आपसे और हमसे छुपे नहीं। मेरी आवाज आ रही है वाली? जी बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, क्योंकि वीडियो गायब है इसलिए मैंने कहा जी जी आ रही है आवाज। हाँ, तो मध्य प्रदेश में जो सेकेंड वेव के हालात थे जिसमें हमें प्रदेशवासियों को ऑक्सीजन की सिलेंडर की कमी से, वेंटिलेटर की कमी से, आईसीयू बेड की कमी से और भी जीवन रक्षक दवाइयों की कमी से जूझते हुए कई प्रदेशवासियों ने अपने कई प्राण त्यागे और कई परिवार बर्बाद हो गए। किसी का तो पूरा परिवार खत्म हो चुका है। तो बहुत ही दुखद घटनाएं पिछले काल में हमने देखी है। मध्य प्रदेश सरकार से जो अपेक्षा थी कि थर्ड वेव को लेकर उन्होंने क्या कार्य किए हैं, ये भी माननीय लोया जी अगर आंकड़ों के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक रख सके तो मैं उनको साधुवाद दूंगा, क्योंकि वो वेव आ चुकी है मैडम। फिर से ये शमशान घाटों में, कब्रिस्तानों में फिर से लाइन लगवाने की पूरी तैयारी है। कोई हालात में इम्प्रूवमेंट कहीं नहीं हुआ है, ना स्वास्थ्य अमले में सुधार हुआ है, ना डॉक्टरों की शॉर्टेज को खत्म किया गया है, ना नर्सिंग स्टाफ को बढ़ाया गया है। और नौनिहालों की जो बात है, अब की बार थर्ड वेव में हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार बच्चों को जो टीकाकरण की उन्होंने एडवाइस दी है उसमें हमारा मध्य प्रदेश सबसे पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। माननीय लोया जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश देश में वैक्सीनेशन के मामले में प्रथम है। अरे साहब, आप लोग झूठ परोसना बंद करिए चैनल पर। आप ही की केंद्र सरकार के हिसाब से मध्य प्रदेश 10वें नंबर पर है। जो पहली डोज लगी है मध्य प्रदेश वासियों को वो 63% लोगों को लगी है और सेकेंड डोज लगी है केवल 38% लोगों को। 7.5 करोड़ की जनसंख्या है हमारे मध्य प्रदेश की और इंटीरियर में वैक्सीनेशन के हालात इतने पुअर है, वहां जगह जगह फीवर क्लिनिक खोले जाने की आवश्यकता है, उनको जागृत करने की आवश्यकता है। ये सब काम में मध्य प्रदेश सरकार कहीं भी नजर नहीं आ रही। धरातल पर केवल ब्रांडिंग करती है, विज्ञापन के माध्यम से अपनी पीठ थपथपाती है और बस सिर्फ झूठ और जुमले। रामगोपाल लोया जी, क्या कुछ माफ कीजिएगा ब्रजगोपाल लोया जी, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं तीसरी लहर के लिए, खासकर कुपोषित बच्चों की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर? मैं बताता हूँ शिवाली जी, मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में जो सिविल अस्पताल है उनमें पीडियाट्रिक मरीजों के लिए बेड बढ़ाए गए। पहला काम जो बच्चों की सबसे ज्यादा चिंता कर रहे हैं। दूसरा, वेंटिलेटर्स लगाए गए जो बच्चों के लिए उपयोगी हो सके। तीसरा काम ये हुआ कि मध्य प्रदेश में ये गलत बात कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन का फिगर गलत कह रहे हैं। अरे हम अकेले राज्य जिसने बार बार कीर्तिमान बनाया है। वैक्सीनेशन को अभी छोड़ दीजिए, वैक्सीनेशन दोनों बातें योगेश जी ने जो प्रश्न उठाए वो पूरे जवाब दूंगा मैं। शिवाली जी आप ना रोकें। देखिए, दूसरी बात, ये कभी कुपोषण की चर्चा नहीं करते हैं, ये राजनीति करते हैं। तो जो मैं नहीं कहना चाहता था कि क्या 1993 से लेकर 2003 तक आप सरकार में थे, तब मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे था? तब भी इसी नंबर पे था। अभी 15 महीने आप सरकार में थे,
नहीं है कि हम सिर्फ राजनीति करें और कांग्रेस या भाजपा की बात करें। हमें मध्य प्रदेश के कुपोषित बच्चों के बारे में सोचना है, उनके लिए हम बेहतर क्या कर सकते हैं वो करना बहुत आवश्यक है। और ये जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, इनकी सरकार है महाराष्ट्र में और आज तक वहां कोरोना की दूसरी लहर नियंत्रित नहीं हुई है, आज भी 5000 मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं। तो ये जो बातें करने वाले लोग हैं और हम काम करने वाले लोग हैं, हम दोनों में भिन्नता है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है और केवल जिले में नहीं, उसके बाद जहां जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उनमें भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम या तो पूरा हो चुका है या अंतिम स्थिति में है। 15-20 सितंबर तक लगभग मध्य प्रदेश में पूरे ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाएंगे। अब ये मध्य प्रदेश में जो हुआ ये भी 70 सालों बाद हमारे ही नेतृत्व में हो रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये कुछ करके नहीं गए थे। ये जिस दिन सरकार से हटे थे 2020 में, मध्य प्रदेश में कोरोना का टेस्ट नहीं होता था। आज 1 लाख से ज्यादा अगर मध्य प्रदेश में कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं तो ये हमारी सरकार के दौरान हुआ। ये क्षमताएं हमने विकसित की हैं। आपने तो बिल्कुल जर्जर व्यवस्था दी थी जिसमें कुछ था नहीं। आप अपनी उपलब्धियां बताएं। लेकिन ब्रजगोपाल लोया जी, जो आप बातें बता रहे हैं वो तब की हैं जब कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में जाया जाएगा। आप उन कुपोषित बच्चों के लिए अभी क्या कर रहे हैं कि ऐसी नौबत ना आने को मिले? आप मुझे एक बार बताइए, आंगनबाड़ी का कॉन्सेप्ट कब आया है? आंगनबाड़ी का कॉन्सेप्ट ही जब आया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान का कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात और कहूं कि बच्चों को कुपोषित से बाहर निकालने के लिए आप बताइए कि कौन सा कदम मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं उठाया है। इंद्रधनुष के माध्यम से बच्चों को पूरे टीके लग रहे हैं, की सरकार के दौरान लग रहे हैं। उन्हें पोषण आहार मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान मिल रहा है। ये जो हमारी हम जो हैं वो काम करने वाले लोग हैं। शिवाली जी एक बात सुन लीजिए, छोटी सी एक शाहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। ये जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं ये केवल अफसोस करने वाले लोग हैं, मदद करने वाले नहीं हैं। हम मदद करने वाले लोग हैं, हम प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है सर, वो मदद कितनी पहुंचेगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए चल भी रहे हैं, वो आंकड़े वाकई डराने वाले और भयावह है मध्य प्रदेश में। लेकिन योगेश गुप्ता जी, मैं आपके पास लौटूंगी। उमा जी से सबसे पहले मैं सवाल कर लूं कि उमा जी, जिस तरह से दोनों लोगों की आपने बात करी, दोनों पार्टियों की विचारधारा आपने सुनी, लेकिन ऐसे में जब मामला इतना गंभीर हो, बच्चों का हो, देश के भविष्य का हो, तो आपको नहीं लगता कि राजनीतिकरण करने की बजाय राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ सबको मिलकर इस समस्या का जो समाधान है वो निकालना चाहिए? शिवानी जी, मैं सभी लोगों से ये आग्रह करना चाहूंगी कि राजनीति जो है वो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन कभी तो इस वक्त जो देश के ऊपर विपदा आन पड़ी है, इस समय सारे राजनीतिक दलों को, अपनी राजनीतिक पार्टियों को एक तरफ रख करके एक मानवता होने का धर्म निभाना चाहिए। बाकी चीजें बात की है, क्योंकि जिस परिवार के बच्चे जा रहे हैं, जिस परिवार का आदमी जा रहा है, जहाँ पर लोगों को, अभी भिंड का आपने न्यूज देखा होगा, भिंड में 5 बच्चे हैं जिनके माता पिता दोनों कोरोना में एक्सपायर हो गए थे। आज वो 5 बच्चे सड़क पर आ गए हैं। सरकार ने भी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया है। जब तक मीडिया ने उन बच्चों को उनका न्यूज चैनलों पे उनके बारे में नहीं दिखाया गया है, जब तक वहाँ के कलेक्टर या वहाँ का प्रशासन या वहाँ की आंगनबाड़ी ने भी अपना रोल नहीं निभाया है, क्या सभी चीजें जब तक मीडिया आगे नहीं आएगा तब तक क्या राजनीतिक दलों की मानवता खत्म हो जाती है? क्या इनका भी तो परिवार होता है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मुझे 25 साल अपना जीवन का सामाजिक कार्य करते हुए हो गया है। इसलिए ये मैं सवाल उठा रही हूँ कि कभी तो ये राजनीतिक दल जो है मानवता के रूप में सामने आकर के लोगों का काम करें। जब भी हम देखते हैं सिर्फ राजनीति पार्टी का झंडा लेकर के और उसके अलावा कोई बात ही नहीं होती है। इस समय देश की स्थिति जो है, खास करके जो बच्चों की, महिलाओं की, अब देखिए कितना बुरा स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल सही बातें आपने कही हैं, सही सवाल भी उठाए हैं। योगेश गुप्ता जी, विपक्ष होने के नाते आपका अधिकार भी बनता है और दायित्व भी कि आप सरकार पर सवाल उठाएं, सरकार को सवाल के घेरे में खड़ा करें अगर कोई मुद्दा ऐसा है तो। लेकिन क्या दायित्व तो सिर्फ इतना है कि सिर्फ विरोध जता दिया जाए? क्या जमीन पर जाकर, जब खासकर कि मुद्दा ऐसा हो, इतना सेंसिटिव मुद्दा हो, तो क्या उन लोगों के पास जाकर उनकी मदद नहीं पहुंचानी चाहिए?
जी मैं आपसे सहमत हूँ। कांग्रेस पार्टी की माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए जो योजनाएं बनाई थी और उनको जो मुहूर्त रूप दिया था, बदकिस्मती से कमलनाथ जी की सरकार को 15 महीने में ही षड्यंत्र पूर्वक इन षड्यंत्रकारियों ने रुखसत कर दिया। मेरे मित्र लोया जी कह रहे थे 2003 से कुपोषण में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, तो इनको ये वाक्य बोलते समय शर्म आनी चाहिए। मतलब 17 साल से माननीय शिवराज जी के निकम्मेपन की हद है ये। शिवराज सिंह चौहान जी के निकम्मेपन की हद है कि 17 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी आज भी मध्य प्रदेश कुपोषण में नंबर 1 बना हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, ये केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी शासित मोदी सरकार ने इनको तमगा दिया 2018 में, जो अभी तक बदस्तूर जारी है। बड़ा ही दुखद है। हमारे नौनिहालों के साथ जो प्रदेश सरकार खिलवाड़ कर रही है, उनके स्वास्थ्य के साथ, उनकी खुराक के साथ, इनमें आपस में मंत्रियों में नहीं बनती है। एक मंत्री कहता अंडे देना चाहिए, दूसरा कहता इससे धर्म भ्रष्ट होगा। ये लोग कुपोषण में भी धर्म को ले आते हैं। सर ये हालात तो तब भी बने थे जब आपकी पार्टी में होते हुए उन्होंने ये बात कही थी। धर्म के बिना हिंदू सर ये पहल तो आपकी पार्टी में शुरू हुई थी, योगेश गुप्ता जी। पार्टी में पहल शुरू हुई। लोया जी ने एक और आरोप लगा कि कोरोना में कुछ नहीं किया। अरे जानकारी लेके बैठा करो मित्र। 2020 फरवरी में कोरोना की एंट्री हुई थी भारत में, तब केवल 465 पेशेंट थे पूरे इंडिया में, और 20 फरवरी को हमारी सरकार को षड्यंत्र पूर्वक गिरा दिया गया। तो कमलनाथ जी को काम करने का समय कहाँ दिया तुमने? कोरोना तो बाद में आया ना, क्यों बदनाम करते हो कमलनाथ सरकार को? झूठ बोलना चैनल पर बैठकर आप लोग झूठ बोलते हो। 16 मार्च को कोरोना से निपटने की तैयारी करने के राजनीतिक नियुक्तियां कर रहे थे, आयोगों में नियुक्तियां कर रहे थे जिसको करने का अधिकार नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की आदत है कि जब कोई सामने वाला आदत नहीं है, आप लोगों की आदत है झूठ बोलना। मैं डेटवाइज कह रहा हूँ। योगेश जी आप बताइए ना, 16 मार्च तक थे कि नहीं थे? और 23 मार्च को आधी रात में माननीय शिवराज जी ने शपथ लिया है और 24 मार्च से देश में लॉकडाउन हुआ है। कृपया सच तो बोलने का साहस रखिए कि हम सरकार में थे और आपके तरुण भनोट जी स्वास्थ्य मंत्री थे। ठीक है सर, एक बार वो अपनी बात पूरी कर लें, फिर आप अपनी बात करिएगा। देखिए शिवाली जी, पता नहीं आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कैसे चैनल पर ये बैठते हैं, डिबेट के समय जब इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो बौखलाकर बीच में बात आने से रोकते हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इनका यही क्षेत्र विधानसभा में रहता है, लोकसभा में रहता है, प्रश्नकाल से बचते हैं ये लोग। अगर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाता है तो उसका जवाब देने की जगह ये डिबेट खराब करते हैं। बोलिए सर, बात पूरी कीजिए। मेरा ये कहना है कि काफी लंबा कार्यकाल माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को मिला है प्रदेश में कुपोषण से और अन्य सामाजिक बुराइयों से निपटने के लिए, मगर उपलब्धि के नाम पर इतना बड़ा शून्य आज भी है। तो शिवराज जी आखिर कर क्या रहे हैं? ये प्रश्न उनसे पूछे जाने चाहिए। उनकी जवाबदारी, उनकी जिम्मेदारी तय होना चाहिए। 2 साल में कोरोना नियंत्रण को लेकर उन्होंने क्या काम किए? ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो रहे हैं, अभी भी तैयार ही हो रहे हैं। मालूम पड़ा सितंबर एंड में कोरोना दरवाजे पे आ गया। हम तैयार कर रहे हैं, फिर वही सिलेंडर कंधे पे रखकर आदमी सांस लेता हुआ नजर आएगा। फिर वही गंगा में लाशें बहेंगी, वही कब्रिस्तान में लाइनें लगेंगी, वही शमशान में लाइनें लगेंगी। अरे साहब काम करो कुछ। ये राजनीति दिन भर करते हो आप लोग बैठकर, हमेशा चुनाव जीतने की जुगाड़ में रहते हो, लेन केन सत्ता में बने रहे। अरे प्रदेश वासियों के लिए भी कुछ करो। 17 साल से बैठे हो। जवाब दीजिए रामगोपाल लोया जी। माफ कीजिएगा सर, मैं आपका नाम बार बार गलत ले रही हूँ। ब्रज गोपाल लोया जी। जी शिवाली जी। जी जवाब दीजिए। शिवाली जी देखिए, मैं पूरी बातों का जवाब दे रहा हूँ। मैंने आपसे कहा इस देश में 1541 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगने का काम सिर्फ 3 महीने में हुआ है। सिर्फ 3 महीने में 90 दिन की उपलब्धि है ये। और ये भी आप समझिए इस बात को कि ये जो बातें कर रहे हैं इनको तारीखें तक नहीं मालूम। ये सच बोलने से डरने वाले लोग हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये कह रहे थे कि हमारी जिम्मेवारी नहीं थी। केवल हमारी जिम्मेवारी हम मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेवार पार्टी है। जनता भी ऐसा मानती है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, उससे हम बचना नहीं चाहते। चाहे वो मामला कुपोषण का हो, कोविड का हो।
गैर जिम्मेवार लोग हैं। आप तो वो लोग हैं कि जब सरकार में थे तो वाईफाई अवार्ड करवाने में, महिलाओं के लिए शराब दुकान खुलवाने में। लेकिन सर सवाल ऐसे में उठता है कि कुपोषण के लिए क्या कुछ देखिए, मैं किया जाए? आश्वस्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से शिवाली जी, और उस कांग्रेस से जिससे प्रदेश की और देश की जनता उम्मीद भी नहीं रखती, उम्मीद भी हमसे ही है उसे, और हम उम्मीद पर खरा उतरेंगे। माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश में कुपोषण से भी मुक्ति पाएंगे। जैसे हमने बहुत सारी चीजों से पाई है, वैसे हम कुपोषण से भी मुक्ति पाएंगे। सर उम्मीद भी यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश कुपोषण मुक्त हो जाए। जल्दी से योगेश जी आपका आखिरी कमेंट। देखिए शिवाली जी, मैं यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों के सामने, बिल्कुल सच कहूंगा कि 17 साल में शिवराज जी ना तो युवाओं को रोजगार दे पाए, ना किसानों को उनकी समर्थन मूल्य का डबल दे पाए, ना गरीबी मिटा पाए, ना ही कुपोषण को मिटा पाए, ना ही महिला अत्याचार को खत्म कर पाए। 23,000 25,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी, बदस्तूर जारी है। बाढ़ आपदा प्रबंधन में क्या हालत है वो भी छुपे नहीं है। मूंग की खड़ी हुई फसल का दाम नहीं दे पा रहे हैं लोग। ठीक है, लेकिन अब जिस तरह से उम्मीद जो जताई जा रही है, हर कोई यही चाहता है कि मध्य प्रदेश जो है वो इस कुपोषित का दंश जो इतने सालों से खेल रहा है, वो झेल जो रहा है दंश जो कुपोषण का, वो जल्द से जल्द हट जाए मध्य प्रदेश के सिर से ये कलंक। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें, कुपोषित नौनिहाल, कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को कर सकती है प्रभावित। ऐसे में कुपोषित बच्चों का क्या होगा, यही सवाल पर आज हमने चर्चा की। कल फिर हाजिर होंगे एक नया मुद्दा लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।